इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सपोनेंट की बात करने के लिए। देखो एक्सपोनेंट का रूल बड़ा सिंपल से है, कुछ ही है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उसमें जबरदस्ती की अपनी बुद्धि लगा देते हैं। एग्जांपल देखो, a to the power of m into a to the power of n, ये हो जाता है m plus n। है ना, इंटू 2 to the power of 4, ये क्या हो जाएगा 2 to the power of 3 plus 4, 2 to the power of 7। ऐसे ही हमने कर दिया 2 to the power of 9 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 6, तो ये हो जाएगा 2 to the power of 9 minus 6, 2 to the power of 3, है ना। यदि हम बोलते हैं 2 to the power of 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 9, तो ये आएगा 2 to the power of 7 minus 9, ये हो जाएगा 2 to the power of minus 2। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद कहानी आती है a to the power of n और ऐसे n। जैसे हमने ये बोल दिया इस वाले केस में, जैसे 2 to the power of 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power of, भैया 3 to the power of 2 मत कर देना, ये हो जाएगा 3 into 2, 2 to the power of 6। ऐसे ही ये कहानी जो है, कहानी में ये 2 to the power of minus 2 क्या हो जाएगा 1 upon 2 to the power of 2। ये जो माइनस है यहां पर बस सीधे सीधे उलट दो, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर पटक दो, साइन उलट दो बस, ठीक है। अब जैसे कि ये है आपका 1 upon 3 to the power of 2, ये ठीक, तो ये क्या होता है, तो अब इसी को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है 1 upon, और इसको लिख दोगे 1 upon 3 to the power of 2। जैसे ये जो चीज है ना, इस फॉर्मूले से चलो कि कोई भी चीज होती है इसको 1 upon ऐसे कर देते हैं, तो इसको 1 upon ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है अब ये चली जाएगी ऊपर, ये हो जाएगी 3 to the power of 2। देखने में बड़े अजीब लगे, लेकिन ये फंडा लोगों को कई बार गड़बड़ कर देते हैं कुछ लोग, नंबर उलझ जाते हैं उनके। यहां पे आईआईटी का फोकस रहता है, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया प्रसन्न भैया? अब कोई भी नंबर है उसके ऊपर लड्डू पावर है तो ये 1 है, तो अब बात यह आती है इनफाइनाइट टू द पावर ऑफ लड्डू क्या 1 के बराबर है? यस सर, किसी भी पावर भी नहीं रहेगा 1 के इक्वल होगी सर। चलो मान लो, अपने लिए फिलहाल के मान लो, बाद में इस पे चर्चा करेंगे। ऐसे ही a b टू द पावर ऑफ m, a टू द पावर ऑफ n, b टू द पावर ऑफ m होगा। और यदि ये चीज इस तरह से लिखा जाए, यदि ऐसे लिखा हुआ है 4, तो इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं यहां पे 2 है। यदि कुछ नहीं लिखा है ना तो मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट है, तो ये आपका हो जाएगा 4 टू द पावर ऑफ 1/2। समझ में आ गई बात? यदि यहां पे ये लिखा हुआ है 7, है ना, 343, तो ये चीज क्या जाएगी 343 1/7। क्लियर होगी बात? ये इसके अंदर लिखा जाता है, ऐसे मत लिख देना, ये 7 लिख दो बाहर की ओर, है ना, और ये 343। प्रभु जी ये नंबर इज नॉट इक्वल टू 7 343। समझ में आया? इन दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? इन दोनों का फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे बच्चे गलती करते हैं, और बात नहीं, ये देखो ये जो 7 लिखा हुआ है इस डंडे के अंदर लिखा हुआ है, तो इस डंडे के अंदर तो इसका मतलब क्या हो जाता है 343 टू द पावर ऑफ 1/7, और इसका मतलब क्या है 7 इंटू 343। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। कई बार लोग गलती कर जाते हैं आईआईटी में, यही छोटे मोटे झांसे बना के रखते हैं ये लोग, होता है कुछ नहीं है। अब इसके बाद ये देख लो कहानी a टू द पावर ऑफ p/q, तो a टू द पावर ऑफ p/q, q को इसके अंदर घोप दिया, जो 1 है ना, q इधर बन जाएगा, a टू द पावर ऑफ p बन जाएगा बस। अब इसके बाद एक चीज समझो, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है।
मान लो इसको हमने लिखा 2 टू द पावर ऑफ 3 और तो ये जब फंडा होता है इस तरह में, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर ऑफ 6 बन जाएगा, 64 आंसर है। लेकिन जब हमने ये लिखा 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2, तो अब आप क्या करते हैं, ये 3 टू द पावर ऑफ 2 9 होता है और ये 512 है। इस चीज को समझ जाओ, ये आयन का बहुत फेवरेट फंडा है ये, और आईआईटी में भी यूज होता है। इस वाले सवाल को देखो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना, 2 टू पावर ऑफ 3 को सॉल्व करोगे, जो आएगा 8 टू द पावर ऑफ 2 आएगा 64। इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट है, और इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। समझ में आया? जैसे ये वाला है 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो। 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर ऑफ 2 64। समझ में आई बात? ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, बॉड मास लगेगा। समझ में आया? और इस वाले केस में जैसे 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2 है ना, तो भैया यहां पर कोई ब्रैकेट नाम की चीज नहीं है, तो ये 3 टू द पावर ऑफ 2 आप सॉल्व करोगे 9, और ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 9, ये आ जाएगा आपका 512। ये दोनों अलग अलग है, ये आईआईटी का कॉन्सेप्ट है, आईएम का कॉन्सेप्ट है। यहां बच्चे फंस जाते हैं, सब एक ही लगता है उनको। ठीक है, अब एक बात जान जाओ कि यहां पर देखो कहीं भी प्लस का साइन दिख रहा है, इन लोग के बीच में रूल्स ऑफ इंडिसेस में प्लस का साइन दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है ऑपरेशंस में। अब हम आपसे ये पूछें कि भैया 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 क्या होगा आंसर? 2 टू द पावर ऑफ 3 8 आएगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 4 आएगा, आंसर 4 आएगा। इस तरह से आएगा। यदि 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 क्या होगा, ये 8 प्लस 4 ये आएगा 12। तो यहां पे रूल ऑफ इंडिसेस का जो पूरी आगे की कहानी है, यहां पर ये याद रखना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से चल रही है ना। और एक कॉन्सेप्ट ये वाला है आपका कि भैया रूट क्या है। क्लियर होगी बात? कई बार लोग अपने और भी फंडे उसमें रख देते हैं प्लस माइनस में कई चीज। एक चीज और याद रखो इसमें जो गलतियां बच्चे करते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 3 है ना, और डॉट है 3 टू द पावर ऑफ 2 है। भैया इसमें जो बेस नाम की चीज है, ये जो बेस है ये बेस कहलाती है, और ये जो इसके ऊपर सर पे बैठा हुआ है बोझा, ये पावर है। जो सर पे बैठा हुआ है वो उसकी पावर है, मुकुट है। तो ये बेस के ऊपर पावर है। तो भैया यहाँ पे जब बेस दोनों अलग हैं तो कोई फॉर्मूला इस तरह का नहीं लगेगा। यहां पे बेस सेम होना चाहिए, तब चलेगा मामला। ये बात समझ में आ गई? हेलो, ये बात समझ में आई? कोई बता नहीं रहा कुछ? यस सर। ठीक है, तो क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।